टेंथ क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 8.4 जिसका नाम है पोटेंशियल रिस्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में आपने बायोटेक्नोलॉजी समझी है सारी, और अब हम देखेंगे उसके क्या रिस्क या क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहले है हेल्थ कंसर्न्स, यानी सेहत के बारे में टेंशन, परेशानियां। तो कहता है सम पीपल वरी दैट कंज्यूमिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कुड कॉज एलर्जिक रिएक्शन। तो कुछ लोग ये परेशानी लेते हैं या परेशान होते हैं कि अगर हम ऐसी फूड इस्तेमाल करें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो तो उनको एलर्जी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अक्सर ये जो चिकन होता है ना, ब्रॉयलर, इसके बारे में कि इसको खाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। ये बातें इसलिए होती हैं कि उनको पता है कि ये जो मुर्गियां हैं या जो आजकल की फसलें हैं ये नेचुरली इतने टाइम में पैदा नहीं हो सकती, ग्रो नहीं कर सकती। तो जाहिर है इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, यानी इनके जीन्स वो वाले डाले गए हैं जो तेजी से ग्रो हो। तो इसलिए सम पीपल वरी, कुछ लोग परेशान होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है देर इज ऑल्सो कंसर्न दैट न्यू जीन्स माइट इंटरेक्ट विद ह्यूमन सेल्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। यानी ये जो नए जीन्स हैं जो इन ऑर्गेनिज्म में, फसलों में, पौधों में, जानवरों में डाले गए हैं ताकि उनको बेटर किया जा सके, वो इंसान के अंदर जब जाएंगे ना, जब हम खाना खाएंगे तो हमारे सेल्स में जाके वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी ऐसे तरीकों से जो हमने तवक्को ही नहीं की, एक्सपेक्टेशन ही नहीं की। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी माहौल पर असर। तो जीएम प्लांट्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें हमने जीन लगाए हैं किसी और के, ठीक है, कैन समटाइम्स क्रॉस पोलिनेट विद द वाइल्ड प्लांट्स। तो देखें वो पौधे क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं वाइल्ड प्लांट, जो जंगली पौधे हैं, उनसे। सो द मॉडिफाइड जीन्स कैन बी स्प्रेड इन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये जो मॉडिफाइड जीन्स हैं जिसको हमने तब्दील किया हुआ ना, वो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में फैल सकते हैं। क्योंकि जब इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन करने हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों के जीन इन नेचुरल प्लांट, वाइल्ड प्लांट में जा सकते हैं। तो इससे इकोसिस्टम भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो सकता है। सो इट कैन लीड टू क्रिएट सच स्पीशीज दैट मे हार्म द इन्वायरमेंट। तो देखिए, इन्वायरमेंट तो तभी स्टेबल होगा जब उसमें नेचुरल पौधे होंगे, लेकिन अब उन नेचुरल पौधों में पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन चले जाए, तो फिर इससे इन्वायरमेंट हार्म हो सकता है, ऐसी स्पीशीज आ सकती हैं हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इकोसिस्टम में। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। यानी अगर एक पौधे हैं तो पौधों की वैरायटी, जानवर हैं तो जानवर की वैरायटी, ये होती है बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस, इसका नुकसान या ये जाया या खत्म होती जाएगी। कैसे? इफ फार्मर्स मोस्टली ग्रो जीएम क्रॉप्स, अगर जो किसान है वो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी फसलें ही उगाते रहें, क्योंकि उनको तो उन्हीं में फायदा है ना, जो बेटर हो, जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। तो अगर वो वही उगाते रहेंगे तो जो ट्रेडिशनल और नेचुरली डाइवर्स वैरायटीज है ना, यानी फैली हुई वसी या मुख्तलिफ जो वैरायटीज हैं, माइट बिकम रेयर, वो बहुत कम नजर आएगी हमें, और एक्सटिंक्ट, और या तो वो नापैद हो जाएगी, बिल्कुल ही नजर आना बंद, यानी खत्म हो जाएगी। कब? जब हम सिर्फ अपनी मनपसंद वैरायटीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को ही ग्रो करते रहें। सो दिस कैन रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, इससे बायोडाइवर्सिटी यानी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी कम हो जाएगी या खत्म भी हो सकती है, यानी एक आधा ऑर्गेनिज्म रह जाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। तो बेटे पेस्ट बोलते हैं उन इंसेक्ट्स वगैरह को, ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, जो कि क्या कर सकते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हम नहीं चाहते, जो वैसे ही ग्रो किए होते हैं, उससे जगह भी वो घेर लेते हैं और खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये रेजिस्टेंट हो सकते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है ये इस तरह के बन जाएंगे कि ये फिर आहिस्ता जल्दी मरेंगे नहीं, यानी इनमें एक पावर आ जाएगी। ये क्यों होगा? पेस्ट एक्सपोज टू रिपीटेडली टू जीएम क्रॉप्स में इवॉल्व इनटू पावरफुल पेस्ट। अब बात को समझिएगा जरा। पहले अगर नॉर्मल क्रॉप्स थी ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो नॉर्मल क्रॉप्स को पेस्ट आकर अटैक करते थे और क्रॉप्स यानी फसलें खराब होना शुरू हो जाती थी। हमने इनको नॉर्मल क्रॉप से बना दिया जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
अब क्या हुआ, ये थोड़ी मजबूत होती हैं, थोड़ी इनमें पावर ज़्यादा होती है क्रॉप्स में, तो पेस्ट जो है वो आकर इनको अटैक नहीं कर सकते, या ये अपनी लाइफ मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्रॉप्स ख़राब नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर ऐसा भी होगा ना कि पेस्ट जो हैं वो भी अपने आप को इवॉल्व करते रहें, इवॉल्व अपने अंदर चेंजिंग्स करते रहें, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग या पावरफुल पेस्ट बनकर सामने आए। तो फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भी या क्रॉप्स को भी खा लेंगे या उनको भी तबाह कर देंगे। तो फिर ये है कि पेस्ट जो है ये खुद भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, रेजिस्टेंट यानी पावरफुल कह लें। तो ये वो बात लिखता है, पेस्ट एक्सपोज्ड रिपीटेडली टू जीएम क्रॉप्स, यानी अगर पेस्ट को बार बार जीएम क्रॉप्स ही सामने आए या सामना करना पड़े, तो वो इवॉल्व हो सकते हैं इनटू पावरफुल पेस्ट, मजबूत बन सकते हैं, दैट नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय द क्रॉप्स बिल्ट इन डिफेंस। तो अब वो जो क्रॉप के अंदर हमने बिल्ट इन यानी पैदा किया ना, उसका डिफेंस, उसकी बचाव या हिफाजत, कैसे उसको जीएम बना के, तो वो उसको अब नहीं जो है ना वो रोक सकती। तो इसलिए फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं दोबारा वो उन पेस्ट का शिकार होंगी, और फिर वो अब पेस्ट भी मजबूत हो चुके हैं। फाइनली है एथिकल इश्यूज। तो मैनी पीपल फील दैट इट इज मोरली रॉन्ग, यानी अखलाकी तौर पे ये गलत है, टू आल्टर द नेचुरल जीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म के जीन ही तब्दील कर देना, और स्पेशली तब जब ये इंसानों के जीन्स की बात आती है ना, तो इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया नहीं जा सकता या उनको चेंज नहीं किया जा सकता उनके जीन्स को। तो यहाँ पर एथिकल इश्यूज या मोरल इश्यूज आ जाते हैं।